हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं एक ब्लूटूथ स्पीकर जो कि 2 in 1 होगा। इसके अंदर हमने एक लाइट भी लगाई है इमरजेंसी के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल मिस्टर क्रैक को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, हमें ब्लूटूथ स्पीकर बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक पीवीसी शीट चाहिए इस प्रकार की, जो कि आप पीवीसी पाइप को गर्म करके और शीट बना सकते हो। सो गाइज, स्पीकर लगाने के लिए हमारे पास ये स्पीकर पड़े हुए हैं। इनमें से आप कोई सा भी स्पीकर ले सकते हो। मेरे को ये स्पीकर अच्छे लगे, इसलिए मैं इन दोनों का यूज़ में लेने वाला हूँ। ये 4 ओम 3 वाट के स्पीकर आप देख सकते हो। सो गाइज, हमने यहाँ पे ये 2 स्पीकर चूज़ कर लिए हैं। और अब हमें यहाँ पे एक बेस रेडिएटर चाहिए होगा, जिससे हमारे स्पीकर की साउंड बहुत बढ़िया आएगा। सो गाइज, अभी इन स्पीकर को हम लोग इस पीवीसी शीट के ऊपर रखेंगे और इस बेस रेडिएटर को यहाँ पे लगाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे हम लोग नीचे होल कर लेंगे स्पीकर के लिए। दोस्तों, मैंने यहाँ पे 3 निशान लगा लिए हैं इन स्पीकर के साइज़ के, और हमको यहाँ पे इनको कट करना है। सो गाइज, इसे कट करने के लिए हम इस आरे का यूज में नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग इस धागे से इसे कट करेंगे। उसके लिए हमको यहाँ पे 3 होल करने होंगे इस प्रकार से। सो गाइज, मैंने यहाँ पे एक होल कर दिए है। इसी प्रकार इन दोनों में भी होल करना है। हमने यहाँ पे 3 होल कर दिए हैं। सो गाइज, हमने यहाँ पर 3 होल कर लिए हैं इस प्रकार से। और हमको इनकी फिनिशिंग देने के लिए हम सैंड पेपर का यूज में लेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर फिनिशिंग अच्छे से कर ली है इस रेगमाल की मदद से। आप भी यहाँ पर फिनिशिंग कर सकते हैं इस प्रकार से। सो गाइज, अब हमें यहाँ पे पीवीसी स्ट्रिप चाहिए 2 इस प्रकार की, जिसके अंदर हमने स्विच के लिए एक होल कर दिया है। तो दोस्तों, अब इसी प्रकार हमको ये स्पीकर भी लगा लेना है। सो भाइयों, हमने यहाँ पर स्पीकर लगा लिए हैं इस प्रकार से। और अब हमें यहाँ पे ये बेस रेडिएटर लगाना होगा इस प्रकार से। और यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार की रिंग है, जो कि इसी के साथ आई थी। यहाँ पे इसे हम नट बोल्ट से कस देंगे। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बोल्ट के लिए यहाँ पे निशान लगा लेते हैं इस प्रकार से पेंसिल से। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे निशान लगा लिए। अब यहाँ पर हम लोग होल कर लेंगे 4 होल। इसी प्रकार हमको यहाँ पे भी होल कर लेने हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर 4 होल कर लिए हैं इस प्रकार से। और अब हम यहाँ पे हमारा बेस रेडिएटर लगाएंगे इस पे, और ये रिंग इसके ऊपर लगा देंगे। सो गाइस, अब हमारे पास 4 स्क्रू हैं, जो कि यहाँ पर हम लोग कसेंगे। सो गाइस, हमने यहाँ पर ये बोल्ट कस दिए हैं। और ये बोल्ट हमने ज़्यादा कस दिए थे, इसलिए यहाँ पे क्रैक हो गए हैं। आप यहाँ पे थोड़े ढीले ही रखना है इनको। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो गाइस, अब बारी आती है हमारे स्पीकर के अंदर एम्पलीफायर बोर्ड लगाने की, जो कि हमारे पास ये रहा। और इसके अंदर यूएसबी भी लगी हुई है, और पेन ड्राइव के लिए भी स्लॉट दिया गया है। और इसे हम लोग बैटरी भी चार्ज करने के लिए ये माइक्रो यूएसबी दी गई है, और सारे स्विच इसके अंदर दिए गए हैं। दोस्तों, अब हमें इस एम्पलीफायर बोर्ड को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। इसके अंदर ये जो स्विच लगे हुए हैं, इनको हमको हटा के और इनकी वायर लंबे करने हैं। और इसके पीछे की तरफ 2 एलईडी दी गई है, इनको भी हमें हटा के और इनके वायर लंबे करने हैं। सो गाइज, ऐसा ही हमारे पास एक एम्पलीफायर बोर्ड और है, जिसके अंदर हमने पहले से सारे वायर जोड़ रखे हैं। और इनके स्विच के वायर सारे को हमने यहाँ पर लंबा कर लिया है। ये रहे सारे स्विच। और इसके पीछे की तरफ जो एलईडी दी गई थी, उसके वायर भी हमने लंबे कर लिए। ये रही एलईडी। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक एलईडी की वायर तो लंबे कर लिए,
लेकिन जो यहाँ पे दूसरी एलईडी लगी हुई थी, जब मैं उसे सोल्डर नायन से उतार रहा था तब वो गर्म होकर जल गई और ख़राब हो गई। इसलिए मैं उस एलईडी को नहीं लगा रहा हूँ और आप दोनों को सावधानी से उतार के लगा सकते हो। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। गाइस, इस एम्पलीफायर को इस स्पीकर के अंदर लगाने से पहले मैंने यहाँ पर 3 ग्रुप कटिंग कर ली है, एक माइक्रो यूएसबी के लिए और एक यूएसबी के लिए और एक मेमोरी कार्ड स्लॉट के लिए। आपको भी ये ग्रुप कटिंग कर लेनी है, मैंने यहाँ पे पहले से ही कर रखी थी ताकि आपका समय बच सके। सो गाइस, इस एम्पलीफायर को हम लोग इसके अंदर फिक्स करते हैं। उससे पहले हमारे एलईडी के लिए यहाँ पर एक होल करना होगा। दोस्तों, अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो यहाँ पे आप होल कर सकते हैं। अगर आपके पास मेरी तरह ड्रिल मशीन नहीं है तो आप सीजर की मदद से यहाँ पे होल कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब इसके अंदर हम इस लाइट के लिए यहाँ पर एक स्विच लगाएंगे। यहाँ पर आप कोई सा भी स्विच ले सकते हो, हमारे पास इतने सारे स्विच है। इनमें से आप लोग ये वाला स्विच भी ले सकते हो, SPADT स्विच, और ये भी ले सकते हो। ये भी सेम ही है लेकिन ये थोड़ा छोटा है, इसलिए हम लोग ये वाला स्विच लेंगे। भाइयों, इस स्विच को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इस प्रकार से। इस लाइट का मैंने यहाँ पर एक वायर स्विच के ऊपर जोड़ दिया है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक लिथियम आयन सेल लिया है जो कि 3.7 वोल्ट का है। इसके मैंने 2 वायर प्लस के निकाल लिए और 2 वायर माइनस के निकाल लिए। इसकी जगह आप लोग मोबाइल की बैटरी का भी यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास फिलहाल अभी ये है इसलिए मैं इसका यूज़ लूँगा। दोस्तों, अब हमें हमारे बैटरी का नेगेटिव पॉइंट को हम लाइट की नेगेटिव पॉइंट के अंदर जोड़ेंगे इस प्रकार से। अब हमको हमारी बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट को इस स्विच के यहाँ पर दूसरी वाली लेग के अंदर लगाना है। इस प्रकार से आप लगा सकते हो। दोस्तों, मैंने यहाँ पर इस लाइट की कनेक्शन कर दी है। अब हम लोग बैटरी के प्लस माइनस को इस एम्पलीफायर किट के अंदर लगाएंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। इन दोनों वायरों को हमारे एम्पलीफायर के ऊपर एक प्लस पॉइंट का दिया गया है और एक माइनस पॉइंट दिया गया है। इनके ऊपर सोल्डरिंग करना है। दोस्तों, अगर आपको सोल्डरिंग करके बाद में नहीं आया हो तो मैंने स्क्रीन के ऊपर कनेक्शन दोस्तों मैंने यहाँ पर बैटरी की कनेक्शन कर दी है एम्पलीफायर बोर्ड के ऊपर इस प्रकार से, और बैटरी को ग्लू स्टिक से अच्छे से चिपका दिए है। आप देख सकते हो सारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है अभी। दोस्तों, अब हमारे इस लाइट के अंदर हमें ग्लू बनना होगा ताकि ये अच्छे से ब्राइट हो सके। मैंने यहाँ पर ग्लू अच्छे से फिल कर दिया है और अब हम लोग इसे ऊपर से कट करेंगे एक्स्ट्रा ग्लू स्टिक को। गाइस, मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्लू को कट कर लिया है और अब हम लोग इसके बैक पैनल को लगाएंगे। दोस्तों, इसका बैक पैनल लगाने के लिए हमारे पास है एक PVC शीट। ये शीट यहाँ से थोड़ी क्रैक है लेकिन हमारा काम हो जाएगा। और अब हम लोग इस किनारे पर रब करेंगे। तो मैंने इसके किनारे पर रब कर लिए है और अब ये पहले से काफी अच्छा लग रहा है। दोस्तों, ये बॉल हमने इसलिए की है ताकि हम लोग इसके अंदर चेंज करने की एक हैंडल लगा सके। ये हैंडल मैंने जैसे ही बनाया है, इस शीट को गर्म करके और आप भी बना सकते हो। दोस्तों, मैं चाहता तो ये हैंडल मार्केट से लाके लगा सकता, लेकिन मार्केट से लाके लगाने में वो मजा नहीं है जो घर पे बना के लगाने में। भाई, अब मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे स्विच लगाया हमने। Bluetooth mode. आप देख सकते हो ये ऑन हो चुका है और मेरे पास कोई दूसरा मोबाइल नहीं है आपको इसे कनेक्ट करके दिखाने के लिए। मेरे पास ये एक SD कार्ड है, इससे मैं आपको इसे बजा के दिखाऊंगा।
Play by TF Card. दोस्तों इसके अंदर हम लोगों ने एक लाइट भी लगाई थी, मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ। दोस्तों इससे आप लोग इमरजेंसी लाइट की तरह भी यूज में ले सकते हो और रात को अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल मिस्टर क्रेजी एसिस को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।